हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले क्लास में हमने इतिहास के विषय में देखा था और चैप्टर था 3 चैप्टर था, है ना। यूरोप में हिंद चीन में राष्ट्र, किसमें था? हिंद चीन में राष्ट्र। आज हम लोग भूगोल देखेंगे और जो क्लास 10th है, ठीक, क्लास 10th और जो खंड है आपका वो है का, क्या है? और इस इकाई में आपको संसाधन इकाई आपका जो है वो वन इकाई है। कितना है? वन इकाई। वन इकाई में आपको पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत मतलब भारत के अंतर्गत भारत संसाधन एवं उपयोग ठीक, इसी के विषय में पढ़ना है, भारत संसाधन एवं। तो आज हम लोग कुछ संसाधनों के विषय में देखेंगे और संसाधनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये संसाधन है क्या, ठीक है। संसाधन क्या है, ठीक। तो मानव जीवन को सरल सहज बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते, ठीक। जैसे जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए एवं और भी बहुत सारे, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, संसाधन हमने बता दिया कि मानव जीवन में उपयोग होने वाले वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारा जीवन सरल हो, सहज हो, आसान हो, ठीक है, वो सब प्रयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संसाधन, ठीक। कह रहा कि संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्ग। मूल रूप से दो वर्गों में बांटा गया। एक प्राकृतिक, क्या है? प्राकृतिक, और दूसरा है मानव निर्मित, जिसको हम लोग बोलते हैं मानवीय। क्या बोलते हैं? मानवीय। मानवीय मतलब जो मानव के द्वारा। अप्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, है ना, हवा जिसको बोलते हो, पवन बोलते हो, सब कहां से मिलता है? हमें प्राकृतिक के द्वारा मिलता है। मानव के द्वारा जो मिलता है उसको हम लोग मानवीय कहेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी पंखा आप झेल रहे हैं या फिर पंखा आप चला रहे हैं, तो ये जो संसाधन है किसके द्वारा है? मानवीय संसाधन। कैसा है? मानवीय संसाधन। अब कह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है इसे दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहले वर्ग का नाम है नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय, ठीक है। और दूसरे का नाम है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो समान रूप से सरल तरीके से अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं रहते। मतलब वैसे संसाधन जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा ठीक है अपघटित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरण, ठीक है। या फिर हम उसे बार बार क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसे हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, जिसकी मात्रा क्या होती है? सीमित हो। क्या हो? सीमित हो। नवीकरणीय। अब जरा ध्यान दीजिए, नवीकरणीय को हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं। एक है सतत। क्या है? एक है आपका सतत और दूसरा आपका है जैव। क्या है? जैव, ठीक है। सतत मतलब जो हमें जैविक रूप से नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है जी? सतत है। क्या है? सतत। जबकि जो जैव है जो जीवों से मिलता है, किससे मिलता है? जीवों से मिलता है। ये भी दो तरह के हो गए, एक वनस्पति, है ना,
जंगलों से जो मिलते हैं, किससे मिलते हैं? जंगलों से मिलते हैं, ठीक। फिर वन्य जीव जो है, वन्य जीवों के माध्यम से जो हमें मिलता है, ठीक। अनवीकरणीय में देखिए, अनवीकरणीय दो तरह के, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, ठीक है, और एक है अचक्रीय। क्या है? अचक्रीय। पुनः चक्रीय में जिसे हम लोग पुनः, जैसे धातु हो गया, क्या हो गया? धातु, इसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अचक्रीय में कौन है? जीवाश्म ईंधन है। कौन सा है? जीवाश्म ईंधन, जो एक बार प्रयोग होने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। तो संसाधन दो तरह के, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। प्राकृतिक दो तरह के, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। इसी तरह से नवीकरणीय में दो, एक सतत, एक जैव। जैव भी दो तरह का, एक वनस्पति और एक वन्यजीव। नवीकरणीय में दो तरह के, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। अचक्रीय। अब देखिए मानवीय, मानवीय को चार भागों में बांटेगा। कितने भागों में बांटेगा? चार भाग, ठीक। कह कि जो मानवीय संसाधन है इसे हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? चार भागों में बांट सकते हैं, ठीक। पहला है व्यक्तिगत। क्या है? व्यक्तिगत। थोड़ा और लंबा इधर से लेते, व्यक्तिगत दिख रहा है जी? व्यक्तिगत, पहला है व्यक्तिगत। क्या है? व्यक्तिगत। दूसरा संसाधन है, उसका नाम है सार्वजनिक। क्या है? सार्वजनिक, ठीक। तीसरा जो है वो है अंतरराष्ट्रीय, या फिर पहले कहो राष्ट्रीय, है ना, इसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और सार्वजनिक। व्यक्तिगत, चार हो गए। व्यक्तिगत जिसको हम लोग पर्सनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी गाड़ियां हैं जो आपकी है, जैसे कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ये भी क्या है? संसाधन है। किनके द्वारा? कैसे संसाधन है? मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? एक जगह दूसरे को जाते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि जो व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, जैसे कार की हमने कहा या मोटरसाइकिल कहा, ये सब क्या है? साइकिल क्या है आपका? व्यक्तिगत है, मतलब आप पर्सनल आपका है, जिससे आप क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक। क्या है? सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब जो सामूहिक तौर पे, किस पर हो? सामूहिक तौर पे हो, या उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान हो, ठीक है, और वो बहुत सारे लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर जो मस्जिद की बात करें, मंदिर की बात करें, ठीक है, या फिर कई जगह यात्रा शेडिंग होती है, यात्रा जहाँ पे लोग, यात्री शेडिंग, जहाँ पे लोग जो यात्रीगण है वो क्या होता है? बैठते हैं, या फिर रेलवे जंक्शन कहिए, बस स्टैंड कहिए, ठीक है, हवाई अड्डा कहिए, ये सब कैसा है जी? सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्र के अंतर्गत, जैसे इसमें एक बात बताई जाती है कि जो भी आपका तटीय क्षेत्र है, कौन सा? तटीय क्षेत्र। आपके भारत के जो तीन भाग है, अरब सागर, हिंद महासागर और जो भी बंगाल की खाड़ी जो दिख रहा है, उसमें कह रहा है कि जो 200 किलोमीटर तक, कितना? तट से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो तटीय क्षेत्र है, क्या है? तटीय क्षेत्र है, जो आपके राष्ट्र के अंतर्गत आता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब इससे आगे का जो है, मान लीजिए तटीय क्षेत्र 200 किलोमीटर से आगे, अगर 200 किलोमीटर से आगे होगा तो ये कौन सा संसाधन कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधन हमने देखा प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक दो तरह के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन है जिसे हम पुनः क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वन, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैव से भी जो है बार बार प्राप्त कर सकते हैं। और नवीकरणीय में दो तरह के, एक पुनः चक्रीय, मतलब हम उसे रिसाइकल करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे धातु हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया।
अचक्रीय जो जिसको नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आते हैं? जीवाश्म में अब इसमें कोयला आएगा, क्या आएगा? कोयला आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह से पेट्रोलियम, पेट्रोल जो भी है, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? जीवाश्म ईंधन में। किसमें? या जीवाश्म संसाधन में। मानवीय हमने बताया, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये सब जो भी संसाधन है इनका नियोजन करना भी क्या है? जरूरी। नियोजन मतलब संसाधनों का प्लानिंग, संसाधनों का प्लानिंग कर कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। कैसा? विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन कहलाएगा। यदि आप किसी भी संसाधन का उपयोग, ठीक है, किसी भी संसाधन का उपयोग उपयोगिता के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर सही से करते हैं, तब वो क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन। क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन, ठीक। करा कि सतत विकास के लिए, किसी भी विकासशील देश के लिए या सतत विकास के लिए आपको संसाधन नियोजन करना क्या है? अति आवश्यक। सतत विकास के लिए संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। अगर ऐसा ना किया जाए तो अभी जो क्राइसिस आई हुई है, जैसे एलपीजी बहुत महंगी हो गई, पेट्रोल बहुत महंगी हो गई, आने वाला समय में हो सकता है और क्या हो जाए? महंगी हो जाए। तो महंगा होने का कारण क्या है? कि ये हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये कहीं से क्या होता है? सप्लाई होता है। तो अगर इस तरह का युद्ध होता रहे, जैसे अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका आपस में क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, जिससे हमारे जो एलपीजी गैस हो गया या पेट्रोलियम जो भी संसाधन है या जीवाश्म ईंधन जो संसाधन है, उस पर देखो एक गहरी संकट छाई हुई थी, जिससे पेट्रोल महंगा, गैस महंगा। महंगी की तो बात छोड़ो, मिलना मुश्किल। लोग घंटों लाइन में लगे क्या दिन, 4 दिन 5 दिन गए। किसके लिए? गैस के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप संसाधनों का प्रयोग कीजिए, लेकिन कैसे? विवेक से कीजिए, ताकि संसाधनों को अगर सुरक्षित रखिएगा, भंडारित रखिएगा, तो समय आने पर उसका प्रयोग कीजिएगा, और नहीं तो भैया फिर भूखे मरना। संसाधन ही नहीं रहेगा, साधन ही नहीं रहेगा तो क्या सो। ठीक, इसीलिए कह रहा है कि सतत विकास के लिए संसाधनों का नियोजन करना, संरक्षण करना क्या है? अति आवश्यक। सतत विकास क्या है? भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। जैसे हमारे आज के समय में, आधुनिक समय में, ठीक है, अब संसाधनों की बचत के लिए, पेट्रोल की बचत के लिए, एलपीजी गैस की बचत के लिए, ठीक है, अलग अलग गैस, जैसे सीएनजी कार चल रहा है, बैटरी वाले कार आ गए, बैटरी वाले मोटरसाइकिल आ गए, बैटरी वाले आपके बस आ गए, ठीक है, बस भी बैटरी वाले चलते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में, पटना जैसे शहरों में, या जो मुंबई जैसे शहर है वहां ऐसा होता है, ठीक है। तो कह रहा कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना, उनका नियोजन करना, उनका संरक्षण करना क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। पर्यावरण दिवस का संसाधन के संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को, कब? 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर संसाधन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। कह रहा कि ये तो संसाधन हो गए, और कह रहा विकास के आधार, किसके आधार पर? विकास के आधार पर भी संसाधनों को क्या किया गया? बांटा गया। किन किन वर्गों में बांटा गया उसको ध्यान में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको मिटाते हैं। विकास के आधार पर संसाधन, मतलब ये संसाधन का वर्गीकरण हो रहा है किसके आधार पर? विकास के आधार पर, ठीक है।
विकास के आधार पर संसाधन को हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 वर्ग। सबसे पहला है संभावी। कौन से संसाधन? संभावी संसाधन। दूसरा जो संसाधन है वो है विकसित संसाधन। कौन सा? विकसित। तीसरा जो है वो है भंडार या भंडारित कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है संचित कोष। क्या? संचित कोष, ठीक। विकास के आधार पर सबसे पहला जो दिख रहा है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या है? जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, संभावी मतलब संभव। क्या? संभव। भविष्य में उपयोग होने वाली संसाधन को क्या कहेंगे? संभावी। जैसे आजकल जो बात की जा रही है कि जल से मतलब हाइड्रोजन से कुछ दिन बाद H2O जो है जल से गाड़ी जो है, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, क्या होगा? चलेगा। क्या होगा? चलेगा। तो ये कैसे संसाधन हो गया? संभाव्य मतलब संभावना है कि हम लोग जल का प्रयोग करके उसका हाइड्रोजन अलग करके या ऑक्सीजन को अलग करके क्या करें? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करें। क्या करें? ईंधन के रूप में क्या करें? इसका प्रयोग करें, ठीक। तो भविष्य में उपयोग आने वाली जो संसाधन है या होने वाली संसाधन है या जिसकी संभावना है उसको हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन, ठीक है। ऐसे हम लोग आज भी जल का यूज करते हैं जल ऊर्जा के रूप में, ठीक है। लेकिन संभावित यहां से जल से यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की गई कि अब कुछ दिनों के बाद जल से हम लोग हाइड्रोजन को निष्कासित करेंगे और उससे हम ईंधन को क्या करेंगे? चल, इसके बाद है विकसित। कौन सा संसाधन है? विकसित। उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित। क्या कहलाते हैं? विकसित। फिर से सुनिए, उपलब्ध तकनीक मतलब हमारे पास कौन कौन सी तकनीक जो है, टेक्निक जो है, ठीक है, प्राप्त है, उसके आधार पर अगर हम किसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित। जैसे मान लीजिए हमारे पास विकसित में अगर हम कुछ उदाहरण ले तो आप चिप का लिख सकते हैं। किसका? चिप, जो डाटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ऐसे तो डाटा करने के लिए हमारे पास कई फाइल पड़े हुए है ना, बहुत सारे पेज पड़े हुए, आप उसको चिप में एक जगह करके क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। या फिर कह सकते हैं कि जो एआई है विकसित है ना, सारे संसाधनों का जो उपलब्ध तकनीक है उस पर आधारित क्या है? एआई संसाधन है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये विकसित संसाधन है। कैसा है? विकसित। इसके बाद है भंडार संसाधन। कौन सा संसाधन? भंडार संसाधन, ठीक है। तीसरा कह रहा कि उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं हो, मतलब ऐसे संसाधन जो अभी उसका उपयोग ना हो उसको जमा रखा जाए। क्या रखा जाए? जमा रखा जाए, जिसका उपयोग हम बीच बीच में कर सकते हैं। चलिए कर सकते हैं, ठीक है। कह कि उपयुक्त तकनीक के अभाव में मतलब हमारे पास उस तरह का कोई विकसित तकनीक नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है जिससे हम उसका क्या कर सके? प्रयोग कर सके। हालांकि उसका जो मात्रा है क्या है? भरपूर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन उपलब्ध संसाधन ना होने की वजह से हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा की, किसकी बात करें? परमाणु ऊर्जा की, ठीक है। किसकी? परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा के लिए हमें नाभिकीय विखंडन संयंत्र चाहिए, ठीक है। या फिर कहें कि अगर आपके आसपास पवन तेज चलता हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पवन ऊर्जा चाहिए। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा भी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग कहां कर पा रहे हैं? तो हमारे पास टेक्निक का या तकनीक का अभाव की वजह से वर्तमान में उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है हो। संचित कोष क्या होता है? कह कि भंडार संसाधन का जो रूप है वो क्या है? संचित है। भंडार संसाधन का संचित रूप मतलब किसी भी संसाधन को क्या कर दिया गया? स्टोर कर दिया गया। क्या कर दिया गया?
स्टोर कर दिया गया है, जमा कर दिया गया है, जो आपातकाल स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन। तो हम लोग अगले दिन प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ेंगे, जो हमारे इकाई इकाई 1 का खंड क का पहला जो क है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन के विषय में हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे? जिक्र करेंगे।